कोरोना भी गया भी नहीं और मंकी पॉक्स ने दे दी भारत पे दस्तक। देश की राजधानी तक पहुंच गया ये प्राण घातक वायरस। WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किया घोषित। यूपी समेत कई राज्यों में जारी हुआ हाई अलर्ट। देश के लोगों को अभी कोरोना वायरस से पूरी तरह निजात भी नहीं मिली थी कि एक और जानलेवा वायरस ने देश में दस्तक दे दी है। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स वायरस, जिसका संक्रमण देश में तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इसका बढ़ता प्रकोप देशवासियों की चिंता बढ़ा रहा है। आज यानी 24 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। इसी के साथ देश में मंकी पॉक्स वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इससे पहले केरल में इस वायरस के 3 मरीज मिले थे। ये तीनों मरीज यूएई से लौटे थे, लेकिन दिल्ली में मिले संक्रमित मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। ऐसे में उस तक ये वायरस कैसे पहुंचा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और यही वो बात है जो सबसे ज्यादा डराने वाली है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के करीब 17,000 मामले सामने आ चुके हैं। 80 से ज्यादा देशों तक मंकी पॉक्स वायरस पहुंच चुका है। इनमें से अफ्रीका में 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है और इसी वजह से WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। लेकिन क्या है यह मंकी पॉक्स वायरस, कितना खतरनाक है और क्या है इसका इलाज, ये हम आपको बताते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके आसपास के लोग भी इससे जागरूक हो सकें और खुद को और आपको सुरक्षित रख पाएं। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है मंकी पॉक्स वायरस। पॉक्स जहां भी जिस बीमारी के साथ जुड़ता है उसका हिंदी में मतलब होता है चेचक, यानी कि स्किन पर फोड़े फफोले जैसे दाग हो जाते हैं। इसके साथ और भी कई लक्षण होते हैं। अभी मंकी पॉक्स है, इसके अलावा स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसे कई सारे पॉक्स वायरस हैं। हालांकि इंटरनेशनल स्टैंडिंग 2015 में तय किया गया था कि किसी भी वायरस को किसी जगह, ज्योग्राफी, जानवर, खाने या फिर देश के नाम पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन संयोग से मंकी पॉक्स नाम 1958 के वक्त ही रख लिया गया था। आइडियली इसे चेंज कर देना चाहिए और मंकी पॉक्स की जगह पर कुछ और नाम देना चाहिए, खास करके अब जब 75 से ज्यादा देशों में यह बीमारी फैल चुकी है। कितना खतरनाक है मंकी पॉक्स? ये एक ऑर्थोपॉक्स ग्रुप का वायरस है। इसमें स्किन पर फफोले, बुखार, गले में गिल्टी हो जाती है। इस वायरस के 2 स्ट्रेन पाए जाते हैं, एक वेस्ट अफ्रीकन और दूसरा कॉन्गो बेसिन स्ट्रेन। जो स्ट्रेन अभी इंडिया में और बाकी देशों में फैल रहा है उसमें मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। अगर व्यक्ति को मंकी पॉक्स हुआ है और उसे फेफड़े की या कोई और बीमारी है तो संभवतः निमोनिया से उसकी मौत हो सकती है, लेकिन सिर्फ मंकी पॉक्स मौत की वजह नहीं हो सकता। WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी क्यों बताया? 1958 में पहली बार मंकी पॉक्स वायरस डिटेक्ट हुआ था, लेकिन इक्का दुक्का मामले सामने आए, इसलिए इसे जूनोटिक डिजीज कहते हैं, मतलब जंगली जानवरों से फैलने वाली बीमारी। कोरोना वायरस जब आया था तो कई देशों ने WHO को कहा था कि आपने ग्लोबल इमरजेंसी घोषित करने में काफी देर कर दी। और दूसरा पहलू यह है कि पहली बार इतने कम समय में यह वायरस 75 देशों तक फैल चुका है। इसलिए एहतियात के तौर पर WHO ने इस बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। कैसे फैलता है संक्रमण? यह वायरस जंगली जानवरों से फैलता है जो इस तरह के पॉक्स वायरस को कैरी करके चलता है और वो जानवर किसी इंसान के संपर्क में आ जाता है। उसके बाद उस संक्रमित इंसान के जरिए बाकी इंसानों से अलग अलग तरह के संपर्क के जरिए यह वायरस फैलता है, जैसे किसी दूसरे के तौलिए के इस्तेमाल करने से, या जहां कहीं भी आप बैठे हैं वहां उस वायरस के अवशेष होने से, या सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से फैलता है। राहत की बात यह है कि यह वायरस कोरोना वायरस की तरह सांस या फिर हवा में नहीं फैलता। इस वायरस के संक्रमण का इलाज क्या? अभी तक इस वायरस का कोई भी डेफिनेटिव इलाज नहीं आया है, यानी कोई ऐसा एंटीवायरल थेरेपी नहीं आया है जो इस वायरस को मार सके। इसका सिंड्रोमेटिक इलाज किया जाता है, जैसे चेचक के दौरान अगर बुखार है तो बुखार की दवाई, अगर पसीने आ रहे हैं तो डिहाइड्रेशन है तो पानी चढ़ाना होता है, या केयर सपोर्ट के लिए उसे आईसीयू में भर्ती करते हैं। यह सेल्फ हीलिंग डिजीज है जो एक समय के बाद बॉडी का इम्यून सिस्टम इस पर हावी होता है और इस वायरस को खत्म कर देता है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखना है तो अननोन लोगों के संपर्क में आने से बचिए। जब भी बाहर निकलिए मास्क लेकर निकलिए। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से जितना ज्यादा हो सके बचकर चलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि करोड़ों लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो खुद को और आपको सुरक्षित रख पाएं।